अपना स्कूल चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हमारी बेसिक मैथ की सीरीज में आज हम दो ऐसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो गणित की दुनिया के बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे हैं। ये हैं वर्ग और वर्गमूल, मतलब एक संख्या को बनाने की प्रक्रिया और फिर उसे वापस तोड़ने की कला। आज की हमारी चर्चा में हम इन 5 आसान हिस्सों में सब कुछ समझेंगे। वर्ग क्या है, उसे निकालते कैसे हैं, फिर उसका उल्टा यानी वर्गमूल क्या है और उसे कैसे निकालते हैं, और आखिर में कुछ जरूरी बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट से शुरू करते हैं। किसी भी नंबर का वर्ग निकालने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर इस शब्द वर्ग का मतलब क्या है और यह मैथ्स में काम कैसे करता है। अक्सर मैथ्स में हमें ऐसे सिंबल्स देखने को मिलते हैं, जैसे 5 के ऊपर एक छोटा सा 2, पर इसका असल मतलब क्या है? क्या ये बस लिखने का एक तरीका है? नहीं, ये हमें कुछ करने का एक इंस्ट्रक्शन देता है, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन। और ये रहा इसका जवाब, है ना एकदम सिंपल। किसी भी नंबर का वर्ग या स्क्वायर करने का सीधा सा मतलब है कि उस नंबर को उसी से, मतलब खुद से ही एक बार गुणा कर दो। जैसे 5 का वर्ग हुआ 5 गुणा 5, जो बन गया 25। बस यही है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। तो अब ये तो साफ हो गया कि वर्ग क्या है। अगला सवाल ये है कि इसे निकालते कैसे हैं। देखिए, इसका कोई एक ही तरीका नहीं है। हमारे पास ना एक पूरा टूल बॉक्स है और हम सीखेंगे कि किस सिचुएशन में कौन सा टूल इस्तेमाल करना बेस्ट रहेगा। हमारे इस टूल बॉक्स में 3 मेन टूल्स हैं। पहला है सीधा गुणा, जो सबसे बेसिक है। दूसरा है विस्तार सूत्र, जो मुश्किल दिखने वाले नंबर्स को भी आसान बना देता है। और तीसरा वो एक मजेदार ट्रिक है जो खास तौर पर उन नंबर्स के लिए है जिनके आखिर में 5 आता है। चलिए, पहले तरीके की बात करते हैं जो सबसे सीधा और सरल है। अगर आपको 7 का वर्ग निकालना है तो बस 7 को 7 से गुणा कर दीजिए। जवाब आ गया 49। छोटे नंबर्स के लिए यह सबसे तेज और सबसे आसान मेथड है। अब जरा यहां देखिए, ये दिलचस्प है। जब बड़े नंबर आते हैं ना, तो हम उन्हें तोड़ सकते हैं। जैसे 23 का वर्ग निकालना है तो हम उसे 20 + 3 की तरह सोच सकते हैं, और फिर एक सिंपल अलजेब्रा के फॉर्मूले से हम आसानी से 529 तक पहुंच सकते हैं। ये तो नंबर्स के साथ खेलने जैसा हो गया। और ये वाला मेरा पर्सनल फेवरेट है। ये एक जादू की तरह काम करता है। देखिए, कोई भी नंबर जो 5 पर खत्म होता है, मान लीजिए 35, तो बस 5 से पहले वाला अंक यानी 3 लीजिए, उसे उसके अगले नंबर यानी 4 से गुणा कीजिए। कितना हुआ? 12। अब बस इसके आगे 25 लगा दीजिए और बूम, 1225। है ना कमाल की ट्रिक? तो अभी तक हमने नंबर्स को बनाने की बात की, राइट? हमने 5 से 25 बनाया। लेकिन मैथ्स में हर एक्शन का एक उल्टा, एक रिवर्स एक्शन भी होता है, और ये स्लाइड उसी को दिखाती है। 25 को वापस 5 में तोड़ना, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं वर्गमूल। चलिए, अब हम अपनी कहानी के दूसरे हिस्से पर आते हैं। हमने संख्याएं बनाना तो सीख लिया, अब ये देखते हैं कि उन्हें वापस उनके असली रूप में तोड़ने की ये जो प्रक्रिया है, यानी वर्गमूल, ये कैसे काम करती है। तो वर्गमूल क्या होता है? ये वो नंबर है जिसे अगर हम खुद से ही गुणा करें तो हमें हमारी ओरिजिनल संख्या वापस मिल जाती है। जैसे 81 का वर्गमूल 9 है। क्यों? क्योंकि 9 को 9 से गुणा करने पर 81 मिलता है। सिंपल, ये वर्ग करने का ठीक उल्टा है। और जैसे वर्ग के लिए एक टूल बॉक्स था, बिल्कुल वैसा ही वर्गमूल के लिए भी है। इस बार हमारे टूल्स हैं अभाज्य गुणनखंडन, जो एक जासूस की तरह काम करता है, फिर है अनुमान लगाना, जो हमें तेजी से जवाब के करीब ले जाता है, और तीसरा है लंबी विभाजन विधि, जो हमें सबसे सटीक जवाब देता है। ये वाला तरीका ना किसी डिटेक्टिव के काम जैसा है। हम एक नंबर को लेते हैं और उसे उसके सबसे छोटे प्राइम फैक्टर्स में तोड़ते जाते हैं, फिर एक जैसे फैक्टर्स के जोड़े बनाते हैं और हर जोड़े में से एक को बाहर निकालकर आपस में गुणा कर देते हैं। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स जैसे 144 के लिए एकदम बढ़िया काम करता है। पर तब क्या करें जब कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसे कि 50? यहीं पर अनुमान लगाने की कला काम आती है। देखिए, हम जानते हैं कि 7 का वर्ग 49 होता है और 8 का वर्ग 64, तो जाहिर है 50 का वर्गमूल इन दोनों के बीच ही कहीं होगा। इससे हमें एक बहुत अच्छा अंदाजा मिल जाता है। और आखिर में है हमारे पास लंबी विभाजन विधि। हाँ, ये थोड़ी मुश्किल लग सकती है, लेकिन ये किसी भी नंबर का, चाहे वो कितना भी बड़ा या कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, एकदम सटीक वर्गमूल निकालने का सबसे पावरफुल तरीका है।
ये हमारे टूल बॉक्स का सबसे प्रिसाइज टूल है। तो सबसे ज़रूरी बात क्या है कि सही काम के लिए सही टूल का इस्तेमाल कैसे किया जाए। ये टेबल इसे एकदम साफ कर देती है। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो गुणनखंडन यूज कीजिए, जल्दी में अंदाजा लगाना है तो अनुमान लगाइए, और अगर एकदम सटीक जवाब चाहिए तो लंबी विभाजन विधि का इस्तेमाल कीजिए। तो हमने बनाने और तोड़ने दोनों प्रक्रियाओं के टूल बॉक्स को देख लिया है। अब वक्त है इन सभी पीसेस को एक साथ जोड़ने का और पूरी तस्वीर को समझने का। देखते हैं कि हमने क्या क्या मुख्य बातें सीखी। चलिए जल्दी से रिकैप करते हैं। वर्ग का मतलब है एक नंबर को खुद से गुणा करना, और वर्गमूल ठीक इसका उल्टा है। हमने दोनों कामों के लिए अलग अलग मेथड्स और टूल्स देखे, सीधा गुणा, फॉर्मूले, ट्रिक्स और गुणनखंडन, अनुमान और लंबी विभाजन विधि। उम्मीद है अब ये पूरा ढांचा साफ हो गया होगा। तो हमने ये तो सीख लिया कि वर्ग और वर्गमूल कैसे निकालते हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल अब भी बाकी है कि क्यों ये कॉन्सेप्ट सिर्फ मैथ्स की किताबों के लिए नहीं बने हैं। क्या कभी सोचा है कि आर्किटेक्चर से लेकर कंप्यूटर ग्राफिक्स तक हमारी असली दुनिया को ये कैसे आकार देते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।